श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम करवा चौथ की संपूर्ण कथाएं सुनेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। जो भी सुहागिन महिलाएं हैं, आप व्रत रखें या नहीं रख रही हैं, फिर भी आपको करवा चौथ वाले दिन कहानी सुनना चाहिए, जो कथा है वो सुनना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वो पहले उसे खाना खिलाते और बाद में वो स्वयं खाना खाते। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपने व्यापार व्यवसाय बंद करके घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ व्रत है, निर्जल व्रत है, और वो खाना सिर्फ चांद देखकर ही और उसे अर्घ देकर ही खाएगी। चूंकि चंद्रमा अभी तक निकला नहीं था, इसलिए वो भूख प्यास से व्याकुल हो उठी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की ये हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट से रख दिया और दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता था जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। उसके बाद भाई अपनी बहन को बताया कि चांद निकल आया, तुम उसे अर्घ देकर भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती और उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तब उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसे बाल निकल आता है, और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से तोड़ने के कारण देवता उससे नाराज हो गए और उन्हें ऐसा किया। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चित करती कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और वो अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जन्म दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उनकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुई मूंगा घास को वह एकत्रित करती रहती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती है। जब भाभियां उसे आशीर्वाद देने आती है तो वह प्रत्येक भाभी से यूं सुई ले लो, पिया सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार उसकी अगली भाभी से आग्रह करने का कहा चली जाती है। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती है तो वह करवा उसे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वो चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोल करने लगती है। उसे देखकर करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे छोड़ने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेशाय कहते हुए उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चीर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसे ही सब सुहागन को मिले। तो दोस्तों, यही था करवा चौथ का संपूर्ण कहानी। तो दोस्तों, करवा चौथ के दिन ये कथा हर महिला को सुनना चाहिए, हर सुहागन महिला को सुनना चाहिए। आप व्रत करती हैं तो सुनना ही है, नहीं भी करती हैं तो भी सुनना चाहिए। और करवा चौथ का व्रत पूरा विधि विधान से करें। उस दिन
लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए और कोशिश करें कि चांद देखने के बाद ही, अर्घ देने के बाद ही अपना व्रत तोड़ें और पूरी विधि विधान से करें। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।